देखिए साल 2025 जो था वो सरप्राइज हिट्स का साल था। ऐसी ऐसी फिल्में हिट हुई हैं जिनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, और अब नया साल आ गया साल 2026 में। अभी हम जो बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि साउथ की फिल्मों का बोलबाला होने वाला है। नहीं, हमारी बॉलीवुड भी कम नहीं है। मैं इंतजार बॉर्डर का कर रही हूँ, धुरंधर का कर रही हूँ। आप ये बताओ, वाराणसी का टीजर देख लिया आप लोगों ने? हाँ, बहुत ऐसा लग रहा है। गूज़बम्स आ रहे हैं, वीएफएक्स भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, महेश बाबू भी बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। और अब यश की फिल्म टॉक्सिक की अगर हम बात करें, वो भी मच अवेटेड फिल्म है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद वो फैंस को तोहफा देने वाले हैं। गीतिका, डबल धमाका होने वाला है, क्योंकि कल यश का बर्थडे भी है और टॉक्सिक रिलीज भी हो रही है। और मुझे लगता है बैंगलोर ऑलरेडी उन्हें तोहफा दे चुकी है। बैंगलोर मेट्रो जो है उसमें जो उनके फिल्म के पोस्टर्स है ना, तो वो लगा दिए गए, तो वो अपने आप में गिफ्ट हो गया। वैसे बड़ा क्रेज रहता है ना फिल्मों का, मुझे लगता है नॉर्थ इंडियंस के कंपैरेटिव देखा जाए तो साउथ वाले बेसब्री से स्पेशली उनके अपने सोचते हैं, अपना स्टाइल होता है। तो वो आपको दिखाते हैं बेंगलुरु मेट्रो का टॉक्सिक कनेक्शन। साउथ सुपरस्टार यश का कल बर्थडे है और कल वो अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का टीजर लॉन्च कर फैंस को उनके लिए गिफ्ट देंगे। लेकिन उससे पहले ही फैंस ने अपने चहेते सुपरस्टार को रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया है। पूछिए क्या? देखिए, बेंगलुरु मेट्रो को यश के रंग में रंग दिया गया है। फैंस ने बेंगलुरु मेट्रो के डब्बों को टॉक्सिक फिल्म के पोस्टर और यश की फोटो से सजा दिया है। अपने चहेते स्टार के लिए फैंस की ये दीवानगी नहीं तो और क्या है, जब पूरी की पूरी मेट्रो साउथ सुपरस्टार यश की तस्वीरों से चमका दी गई। 8 जनवरी को यश के जन्मदिन से पहले उनके फैंस ने अपने सुपरस्टार को कुछ इस अंदाज में बर्थडे ट्रिब्यूट दिया है। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जो रोजमर्रा की आवाजाही के लिए बेंगलुरु के लोगों की लाइफलाइन है, और इसी लाइफलाइन को यश के फैंस ने एक यादगार जर्नी में तब्दील कर दिया। यश के जन्मदिन पर टॉक्सिक के टीजर की रिलीज से पहले उनके फैंस ने मेट्रो जर्नी को उत्सव में बदल दिया। पूरे शहर में टॉक्सिक के प्रमोशन और सेलिब्रेशन के बीच की सीमा पूरी तरह से मिट गई, जिससे यात्री और प्रशंसक यश के 40वें जन्मदिन के उत्साह में डूब गए। आठ जनवरी को यश 40 साल के हो जाएंगे। जाहिर है यश के साथ साथ उनके फैंस के लिए भी एक बड़ा दिन होगा, और इसलिए यश ने टॉक्सिक का टीजर रिलीज कर फैंस को गिफ्ट देने का ये दिन चुना है। लेकिन उससे पहले ही फैंस ने मेट्रो इवेंट के जरिए यश को रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। ये आयोजन टॉक्सिक के जबरदस्त क्रेज का सबूत है। इस बात का सबूत है कि टॉक्सिक का खुमार फैंस के सिर चढ़ चुका है। टॉक्सिक इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की एक्ट्रेस का 5वां पोस्टर रिलीज किया, जिसमें रुक्मणी वसंत का टॉक्सिक लुक दिख रहा है। फिल्म में रुक्मणी मेलिसा के किरदार में हैं। इस पोस्टर में रुक्मणी एक पार्टी में लोगों से भरे कमरे में ग्रेसफुली चलती हुई दिख रही हैं। यश ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स में मेलिसा के रूप में रुक्मणी वसंत को पेश करते हुए। रुक्मिणी वसंत से पहले टॉक्सिक से कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा का लुक सामने आ चुका है। तारा सुतारिया रेबिका के किरदार में हैं। गन के साथ उनका बोल्ड लुक सामने आया है। नाडिया के किरदार में कियारा आडवाणी नजर आएंगी। गंगा के रोल में नयनतारा हैं, जिनका किरदार एक मजबूत और शक्तिशाली महिला का है। हुमा कुरैशी एलिजाबेथ का किरदार निभा रही हैं, जिनका मिस्टीरियस और ग्लैमरस लुक वाला पोस्टर सामने आया है। इससे पहले टॉक्सिक से यश के लुक की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं। इन पोस्टर और वीडियो से साफ है कि टॉक्सिक में यश दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि टॉक्सिक का किरदार उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज से अलग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए माघ मेले की बात कर लेते हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति पर होने वाले स्नान पर्व से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एनडीआरएफ ने हाई लेवल मॉक ड्रिल की है।
बिल्कुल, और इस अभ्यास के माध्यम से जहां एटीएस ने किसी भी आतंकी खतरे, संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखा, तो वहीं एनडीआरएफ ने भी घाट पर गंगा के बीचों बीच अपनी तैयारियों को जांचा। लोक आस्था का संगम, प्रयागराज का माघ मेला। प्रयागराज की पावन धरा पर माघ मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। माघ मेले में मकर संक्रांति पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगाने आने का अनुमान है। इन श्रद्धालुओं को मेले में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा की अपनी तैयारियां परखने के लिए मेला क्षेत्र में यूपी एटीएस और एनडीआरएफ ने एक हाई लेवल मॉक ड्रिल की है। माघ मेले में स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जगह जगह एनडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने अपनी मुस्तैदी का प्रमाण दिया। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने तत्परता और सक्रियता और सटीकता दिखाते हुए डूबते लोगों को बचाने के हुनर का प्रदर्शन किया। ये जवान किसी हादसे के शिकार शख्स को प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी जान बचाने की काबिलियत रखते हैं। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि अपने तैयारियों को जांचना, अगर तैयारी में कोई कमी है तो दूर करना और रिस्पांस टाइम चेक करना है। इस ड्रिल में तो एक बोट जिसमें कुछ लोग सवार थे, सिविलियन थे, जो जा रहे थे उसमें से कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहना था, कुछ लोगों ने नहीं पहना था। एक बोट जो दूर से बहुत स्पीड में आई, जिसकी लहरों के कारण वो बोट पलट गई, तो उसके रिस्पॉन्स में पीएससी और एनडीआरएफ ने उसको रिस्पांस किया है। तो कुछ लोगों को तैर करके निकाल लिया गया। कुछ लोग जो नहीं तैर पा रहे थे या फिर लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, वो नीचे चले गए, उसको गोताखोरों द्वारा निकाला गया। हाई लेवल मॉक ड्रिल में मेले में भीड़ की सुरक्षा के लिए भी हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी भी परखी गई। इस मॉक ड्रिल में सतर्क, सक्रिय और त्वरित यूपी एटीएस की टीम ने माघ मेले में बम को निष्क्रिय करने का अभ्यास किया। मेले में यूपी एटीएस को संदिग्ध व्यक्ति के बम लगाए जाने की सूचना मिलने, संदिग्ध शख्स की गिरफ्तारी और भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन भी किया गया। इस हाई लेवल मॉक ड्रिल में आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य के एटीएस दस्ते ने आतंकी खतरे के मद्देनजर खुद को परखा। इस अभ्यास के जरिए किसी भी आतंकी खतरे, संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को जमीनी स्तर पर जांचा गया। एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। यूपी एटीएस और एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस अपने कंट्रोल सेंटर में लगे एआई सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग में 24 घंटे जुटी हुई है। यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे इसको मल्टीपल सेक्टर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 24 घंटे हमारे कर्मचारी बैठ कर के जो तैनात किए गए हैं वो लगातार उन पे वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद में जो भी चाहे जल पुलिस से संबंधित कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो या घाटों पर कोई सूचना प्राप्त हो या आने जाने वाले मार्गों पर कोई सूचना प्राप्त हो रही हो या कोई शिविर के बाहर कोई सूचना ऐसी प्राप्त हो रही हो, कोई भी इमरजेंसी की, तो इमीडिएटली उसमें उनको सूचित करना। जो कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न हमारे रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना और साथ ही साथ उन पे आगे कार्रवाई को फॉलो अप लेना। पुलिस प्रशासन, एटीएस, एनडीआरएफ और तमाम विभागों की कोशिश यही है कि माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का अटूट भरोसा भी मिले और आस्था का ये महापर्व सहूलियत और शांति के साथ संपन्न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रयागराज की धरती एक बार फिर से आस्था, साधना और सनातन परंपराओं की साक्षी बनी हुई है। माघ मेले के इस विराट आयोजन में संगम तट पर हर ओर श्रद्धा की लहरें दिखाई देती है। बिल्कुल, साधु संतों के शिविर, मंत्रों की गूंज और तपस्या का वातावरण पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। इसी मेले में एक ऐसा पंडाल भी है जो कि अपनी स्थिरता और अखंड ज्योति के चलते श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। प्रयागराज में ठंडी हवा,
गंगा यमुना की लहरें और मंत्रों की गूंज यही माघ मेले की पहचान है। हर साल ये मेला एक अस्थायी नगर बनकर उभरता है, जहां साधना सेवा और सनातन परंपरा साथ साथ चलती है। इसी विराट आयोजन के बीच एक स्थान ऐसा भी है जो न केवल ध्यान खींचता है बल्कि मन को ठहरने पर मजबूर कर देता है। झूसी पुल के नीचे ये पंडाल भीड़, शोर और बदलते ढांचों के बीच स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। ये पंडाल देवरहा बाबा की परंपरा से जुड़ा है और इसका संचालन उनके शिष्य महंत रामदास करते हैं। माघ मेला हो या महाकुंभ, जहां अधिकतर शिविर कुछ दिनों बाद हट जाते हैं, वहीं ये पंडाल पूरे साल यहीं रहता है। बरसात के दिनों में जब संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है, तब भी ये ढांचा अपनी जगह अडिग रहता है। इस आश्रम की विशेष पहचान है इसकी लगभग 20 फीट ऊंची कुटिया। इसी कुटिया के भीतर देवरहा बाबा की स्मृति और भगवान का छोटा मंदिर स्थापित है। कुटिया के पास ही वो नजारा है जो हर आने वाले को चौंका देता है। 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर जलती एक अखंड ज्योति, ये लौ पिछले 20 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। न कोई छूता है, न नियमित पूजा की जाती है। इसकी संरचना इस तरह बनाई गई है कि अग्नि बिना रुकावट जलते रहती है। ये दीप देश की शांति, समृद्धि और कल्याण की भावना के साथ प्रज्वलित किया गया था। तब से लेकर आज तक ये ज्योति बिना थमे जल रही है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तेज हवा, इस लौ की निरंतरता बनी रहती है। यह जो आश्रम है, यह भारतीय ऋषि परंपरा का आश्रम है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि महात्मा जो है नदी के किनारे कैसे झोपड़ी में रहा करते थे, यह उसका भी दर्शन करवाता है। इसको देख करके आपको अपने अतीत के गौरवशाली ऋषि परंपरा की अनुभूति होती है। झूसी क्षेत्र में जहां अन्य पंडालों में लाउड स्पीकर, भीड़ और हलचल रहती है, वहीं यहाँ एक अलग शांति मिलती है। लोग कुछ देर बैठते हैं, अखंड ज्योति को निहारते हैं और मन हल्का करके लौटते हैं। 4 मंजिला ऊंची अखंड ज्योति, 2 दशक की निरंतर साधना, देवरहा बाबा की विरासत, ये तीनों मिलकर इस पंडाल को सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक जीवन कथा बना देते हैं। ये कथा हर साल नए श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है और पुराने विश्वास को और भी मजबूत करती है। संगम की रेत पर खड़ा ये पंडाल बताता है कि सच्ची आस्था वही है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम सुहावना हो गया, ये हम सबका फेवरेट टॉपिक है। हर दिन मौसम पे हम खूब चर्चा करते हैं। एक मिनट, आप बैकग्राउंड मैच भी हो रही हैं, सोच के आई है ना। और वो छोड़िए, शगुफ्ता का फेमस और फेवरेट गाना इस मौसम पे, मौसम मस्ताना, याद करा दिया। इस बार आपने गाया नहीं, लेकिन वैसा फील आया नहीं ना अभी तक हमें, उतनी ठंड आई नहीं है अभी। तो फेवरेट गाना है ये शगुफ्ता, मेरा बहुत फेवरेट। शगुफ्ता हर जो भी विंटर हो, मौसम जिस हिसाब से मौसम का एक अपना पिंक ठंड, गुलाबी सर्दी। अब मौसम की चर्चा चली रही है, चलिए बर्फीली वादियों में आपको लिए चलते हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फ बरस रही है, मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रौनक कैसी, वो आपको दिखाएंगे। तो बर्फ का लुत्फ लेने बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो वहीं मैदानी इलाकों में लोग कोहरे के छटने और धूप के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि बर्फ के साम्राज्य ने कैसे हिमाचल की वादियों को अपनी आगोश में ले लिया है। हिमाचल में मौसम की करवट के बाद कुल्लू की वादियां बर्फ से चमक उठी हैं। ये तस्वीरें अटल टनल के पास की हैं, जहां बरसी बर्फ ने सैलानियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। काफी अच्छा वेदर है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है।
हिमाचल ही नहीं, कश्मीर भी इस वक्त बर्फ से गुलजार है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से साउथ कश्मीर में ताजा बर्फबारी ने माहौल बदल दिया है। ये तस्वीरें शोपियां की हैं, जहां पीर की गली और मुगल रोड इस वक्त बर्फ से सजी हुई है। बर्फ के बीच पूरी कश्मीर घाटी भीषण ठंड से ठिठुर रही है। बर्फ के सीजन में अनंतनाग की ये वादियां भी गुलजार हैं। ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां बर्फबारी के बाद चारों ओर सफेद जन्नत सा नजारा है। जमकर बरसी इस बर्फ ने यहां जिंदगी थाम सी दी है। लिहाजा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाल लिया है। रास्ते को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीआरओ 13,000 फीट की ऊंचाई पर रोड कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी है। बर्फबारी के बाद डोडा का नजारा भी देखने लायक है। जम्मू कश्मीर की भद्रवा घाटी को बर्फ ने एक खूबसूरत शीतकालीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया है। कुलगाम में भी बर्फ का साम्राज्य है। यहाँ रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में भी ठंड जबरदस्त है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है, जहां दिन और रात का तापमान माइनस में जा रहा है। हाल ये है कि पानी जम रहा है और लोग अलाव के सहारे हैं। पहाड़ों पर बर्फ है तो उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। यूपी में गलन ने ज्यादातर जिलों को अपनी चपेट में ले रखा है। पहाड़ों से सीधे उतर रही उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बनारस तक महसूस किया जा रहा है। यूपी के 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। काशी भी इस ठंड से अछूती नहीं है। उत्तर भारत भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में है और इससे धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी भी अछूती नहीं है। देख सकते हैं, जो गंगा घाट पहले गुलजार रहा करते थे, वहाँ कम ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ स्थानीय तो कुछ पर्यटक। इस समय लगभग दिन के 7:30 बज रहे हैं और तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और जो घाट हमेशा गुलजार रहा करते थे, वहां कुछ ही टूरिस्ट यहां नजर आ रहे हैं। भीषण ठंड से हरियाणा में भी हाल बेहाल है। यहां सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, रोहतक में अगले 2 से 4 दिन कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात करें तो यहां सुबह का तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहां भी ठंड ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। जयपुर सहित करीब 20 जिलों में कोहरे और गलन की वजह से लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कई शहरों में दिन और रात में तापमान में 5 से 9 डिग्री का अंतर बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों ऐसे ही हाल रहने वाले हैं। सर्दी जहां मैदानों में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान ले रही है, तो वहीं पहाड़ों पर बरसी बर्फ टूरिज्म के लिए वरदान लेकर आई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने वाला है। मतलब ठंड से जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, जयपुर से शरद कुमार, शोपियां से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां आर्मी डे की रिहर्सल जारी है। इस दौरान जयपुर की सर्द सुबह में जवानों के उत्साह और जज्बे की गर्मजोशी देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल में जवान पूरे उत्साह के साथ जुटे हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें सर्द मौसम में जवानों को कदमताल करते हुए आप देख सकते हैं। इस दौरान जवानों का जोश हाई नजर आ रहा है। देखिए, जोश और जज्बे के साथ ही युद्ध कौशल और तकनीक का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये परेड जगतपुर में महल रोड पर हो रही है। 15 जनवरी को पहली बार पिंक सिटी में सेना दिवस के अवसर पर सेना के जवान पब्लिक के बीच में परेड करेंगे। इस परेड में सेना के लड़ाकू विमान और रोबोट डॉग्स भी हिस्सा लेंगे और भारतीय सेना का तकनीकी युद्ध कौशल दुनिया के सामने होगा। सेना के जवानों की कदम ताल। भारतीय सेना के टैंक्स की गर्जना। एडवांस मिसाइलों का दमखम।
डेयरडेविल्स बाइकर्स का जलवा और रोबोट डॉग्स की परेड। ये पहली बार होगा जब आर्मी डे पर सेना के जवान जनता के बीच अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। इतिहास में पहली बार आर्मी डे परेड मिलिट्री छावनी के बाहर होने जा रही है और इस परेड का गवाह पूरा जयपुर बनने जा रहा है। तैयारियां तेज हैं और लगातार इसी तरह सुबह महल रोड पर रिहर्सल जारी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, चारों तरफ सिर्फ यही आवाजें सुनाई दे रही हैं और देशभक्ति की भावना नजर आ रही है। 15 जनवरी 2026 यानी कि आर्मी डे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और ये भव्य आयोजन किया जाने वाला है जयपुर में। और यहाँ हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस भव्य परेड की तैयारियां की जा रही है। बहुत ग्रैंड ये परेड होने जा रही है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टैंकर्स हैं, जो आर्मी टैंक्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे। वैसे तो जयपुर अपने किले, महल और विरासत के लिए पहचाना और जाना जाता है, लेकिन इस साल जयपुर आर्मी डे पर सेना की ताकत और अनुशासन का साक्षी भी बनने जा रहा है। कदम ताल करते जवान, गूंजती बैंड की धुनें और आधुनिक मिसाइल, ये तस्वीरें 15 जनवरी को जयपुर को शौर्य का शहर बना देंगे। इस बार आर्मी डे पर देश ऑपरेशन सिंदूर को भी सलामी देगा। जयपुर की ये जमीन सेना दिवस पर हमारे जवानों की मुस्तैदी भी देखेगी। सेना के डेयरडेविल बाइकर्स भी तैयार है। जयपुर की शान में इस बार सेना की शाही सवारी भी 4 चांद लगाएगी। देश की गौरवशाली 61वीं कैवलरी का घुड़सवार दस्ता कुछ इस तरह 15 जनवरी को जयपुर के महल रोड पर कदम ताल करेगा। इस भव्य आयोजन में सेना के साथ देश के 6 राज्यों के 148 एनसीसी कैडेट्स भी हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में ये कैडेट्स रोजाना 8 से 10 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कला की उस दुनिया में जिसे मुंबई के एक शख्स ने खुद अपने हाथों से रचा है। इस आर्टिस्ट का नाम है सनी सिक्का। ये बेकार पड़ी बोतलों से लोगों के घर सजा रहे हैं। वो अपने इस काम से न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि लोगों के घरों को खूबसूरत भी बना रहे हैं। उनका ये काम सोशल मीडिया पर इतना वायरल है कि लोग अपने यहाँ पड़ी खाली बोतलें लेकर उनकी शॉप पर पहुंचते हैं, उसमें डिज़ाइन बनवाते हैं और इस आर्ट से सजी बोतलें गिफ्ट के भी काम आ रही हैं। और यही नहीं, इन बोतलों से सनी सिक्का स्मॉल से लेकर बड़े ग्लास, वाटर जग, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के अलावा ऑयल डिस्पेंसर, साबुनदानी, आइस बॉल तक बना रहे हैं। शराब पीकर लोग बोतलें फेंक देते हैं, जिससे जानवरों को, इंसानों को तो खतरा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में हमारे साथ सनी सिक्का जी जुड़े हैं, जो शराब की बोतलों को कुछ इस तरह के आकार देते हैं कि वो अब लोगों के घरों की खूबसूरती बना बैठा है। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अच्छा, मैं आपके इस समय शॉप में, स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। मैंने देखा कि शराब की बोतलों को आपने कुछ इस तरीके से, किसी को आपने कह सकते हैं कि भाई ग्लास बना रखा है, एक से बढ़कर एक चीज़ें। कैसे आपके दिमाग में आया कि जो कचरे में जाने वाली चीज़ें हैं उसे खूबसूरती बनाई जाए? तो सर ऐसा है क्या, काफ़ी आजकल एनवायरनमेंट काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट में। सो लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी मेरी खुद की पर्सनल मेमोरीज के साथ जुड़ी बोतलें थी। सो मुझे उसको फेंकने का दिल नहीं कर रहा था। सो उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब में रिसर्च किया, R&D किया, फिर उस पर मेरी 3 साल के ऊपर मेहनत लगी और फिर हमने द बॉटल आर्ट 2 साल पहले हमने ओपन किया है मुंबई में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडियो जो वेयर यू कैन कम एंड फील द प्रोडक्ट। और जितनी भी ओल्ड बॉटल्स है उससे बने हुए हमारे पास काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स है, ग्लासेस से लेके काफ़ी वैरायटीज़ है। और क्या क्या इसके अलावा पैशन है आपका इसमें, और कहाँ तक जाने वाले हैं आप ये बोतलों की दुनिया में? सर मेरा एक ही चीज़ है
क्या मेरे को अपसाइकल प्रोडक्ट पूरे हर घर में पहुंचाना है, यही मेरा मोटिवेशन है। अच्छा, इन्वायरमेंट को लेकर के लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? जी, आप बॉटल या कोई भी प्रकार की चीज़ वेस्टेज मत कीजिए। जो चीज़ की एक्सपर्टीज़ है उनके पास कांटेक्ट कीजिए और उससे आप अपनी अलग अलग क्रिएटिव थिंग्स बना सकते हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं, क्रिएटिविटी एंड आर्ट इसी को कहते हैं कि भैया जिन शराब की बोतलों को लोग कचरे में फेंक देते हैं, भंगार वाले आते हैं उसे उठाकर ले जाते हैं, कहीं टूट जाता है, फूट जाता है, पैरों में लग जाता है, जानवर उसे खाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एनवायरनमेंट पे भी अच्छा खासा प्रभाव उसका बुरा वाला वो पड़ता है। ऐसे में इस तरह से लोग इन बोतलों को खूबसूरती से बना करके उन घरों में ले जा करके सजवा देते हैं जिन घरों को लोग अपना आशियाना कहते हैं। इससे अच्छी और बढ़िया गुड न्यूज़ आखिर क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। देखिए, किसी की मदद करने के लिए जेब में पैसा होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि दिल में ईमानदारी से मदद का जज्बा ही काफी होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के एक ऐसे युवा से जो कि पेशे से डिलीवरी बॉय है, लेकिन दिल से सभी का मददगार। बिल्कुल, और इस डिलीवरी बॉय के पिता ने उसे दूसरों की मदद की जो सीख दी, उस पर वो आज भी अमल कर रहा है। अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा वो इंसानियत की सेवा में खर्च करता है। दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ये युवक अपनी बाइक के पहियों के साथ साथ रिश्तों और वादों की विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है। इस फूड डिलीवरी बॉय के बैग में खाने के पैकेट के साथ कुछ ऐसे पैकेट भी हैं जिनकी कीमत कोई ऐप तय नहीं कर सकता, और वो पैकेट है इंसानियत के। दिल्ली के भलसवा इलाके के इस फूड डिलीवरी बॉय का नाम है आकाश। ये दिन भर भाग दौड़ कर लोगों तक खाना पहुंचाने के बाद करीब 600 रुपए ही कमा पाता है। ये कमाई बहुत मामूली है, लेकिन इस डिलीवरी बॉय का दिल छोटा नहीं है। ये अपनी इस मामूली कमाई का आधा हिस्सा दूसरों की मदद करने में खर्च करता है। जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ, थोड़ा पैसा कम कमाता हूँ, बट जितना होता है कोशिश करता हूँ लोगों की हेल्प अच्छे से करूँ, जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। आजकल सर्दी के मौसम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेसहारा हैं, सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर है। आकाश जब ऐसे लोगों को सर्दी में ठिठुरता देखता है तो उन्हें सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है। उन्हें कंबल और गर्म कपड़े बांटता है। जो लोग भूखे होते हैं उन्हें खाना खिलाता है। कोई बीमार होता है तो उसकी दवा का इंतजाम करता है, और जब लोग खुश होकर उसे दुआएं देते हैं तो उसका दिल खुशी से झूम उठता है। कि एवरेज हमारे इंडिया में ठंड से कितने लोगों की डेथ हो जाती है, तो गूगल का जो जवाब आया था वो था 20,000। तो मेरी सोच थी कि चाहे बेशक से मेरी कंबल बांटने से किसी एक की भी जान बचेगी ना, जो मेरा मोटिव है ना वो पूरा हो जाएगा। और गर्मियों में मुझे काफ़ी टाइप के लोग मिलते हैं, कोई इंसान है भूखा है, कुछ भी नहीं है, उनको खाना खिलाता हूँ, उनको कुछ नहीं होता कि उन्हें कपड़े पहनाता हूँ, जितना होता मैं करता हूँ। आकाश सिर्फ फूड डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि एक कलाकार भी है। उसका सपना था कि वो एक बड़ा कोरियोग्राफर बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता की आकस्मिक मौत के बाद घर की जिम्मेदारियों का सारा बोझ आकाश के कांधों पर आ गया और उसे अपना सपना पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन अपनी कला से भी आकाश दूसरों की मदद ही कर रहा है। वो छोटे बच्चों को मुफ्त में डांस क्लास देता है और उम्मीद करता है कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मुझे अपना डांस कंटिन्यू करने का या स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली करना चाहूँगा। विरासत सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि वो संस्कार भी होते हैं जो एक बेहतर जिंदगी जीने और दूसरों को साथ लेकर चलने का सबक सिखाते हैं। आकाश खुद भले ही साधारण जीवन जीता है, लेकिन अपने काम से पूरे समाज को इंसानियत और मदद का संदेश देता है। कोरियोग्राफर बनने का, डांसर बनने का, डांस सिखाने का, वो सपना इनका अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और कम से कम डिलीवरी बॉय होने के नाते अभी वो सपना बहुत दूर भी लगता है। आकाश बिना सोचे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अब हमको और आपको एक बार सोचना है, आपको ज़रूर एक बार ये सोचना है कि क्या अब आप आकाश की मदद कर सकते हैं, और आकाश के सपनों तक पहुंचने के लिए क्या अब हम सब एक रास्ता बन सकते हैं।
क्योंकि जिस तरह से आकाश सबकी मदद कर रहे हैं वो सबको एक मैसेज देते हैं कि मदद ही वो चीज़ है जिससे इंसानियत और ज़्यादा बुलंद होती है। तो अब मौका है कि हम सब भी अपनी इंसानियत को आगे लेकर आएँ और हो सके तो आकाश की कुछ मदद कर पाएँ। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देखिए, भारत में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले ताकि पोल्यूशन के साथ शोर से भी राहत मिल सके। अमेरिका भी इस मिशन में जुट गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पानी में इलेक्ट्रिक बोट चलाई जा रही है। ये बोट हवा या पानी में हार्मफुल एमिशंस यानी हानिकारक उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसी इलेक्ट्रिक बोट की सवारी एंजॉयमेंट को दोगुना कर देती है। पहाड़ों के बीच में शांत, सुंदर और साफ जलाशय और इसमें चलती नाव। ये नजारा अपने आप में खास है क्योंकि पानी पर नाव चल रही है और शोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। धुएं का भी नामो निशान नहीं। तस्वीरें अमेरिका के निवाडा स्टेट की हैं। लास वेगस के पास जलाशय में चलती इस इलेक्ट्रिक बोट ने यहाँ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कैलिफोर्निया के स्टार्टअप आर्क ने ये बोट तैयार की है। कंपनी का मानना है कि समुद्री दुनिया इलेक्ट्रिक होने के लिए तैयार है। आर्क पानी पर हर चीज को इलेक्ट्रिक बनाने के मिशन पर है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक होने का मामला सड़कों की तुलना में पानी पर ज्यादा मायने रखता है। हम आर्क स्पोर्ट पर बैठे हैं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेक स्पोर्ट बोट है। 23 फीट 500 हॉर्स पावर। इसमें एक बड़ी बैटरी लगी है। ये बिना धुएं, शोर और गैस बोट के मेंटेनेंस के झंझट के पानी पर घंटों सफर कराती है। ये आर्क स्पोर्ट ईवी सिलिकॉन वैली की सोच को समुद्र तट तक लाती है। इलेक्ट्रिक बोट को टेस्ला और रिवियन के पूर्व इंजीनियर्स की एक टीम ने डिजाइन किया है। ये पारंपरिक गैस से चलने वाली नाव की तुलना में तेज, शांत और रखरखाव में सस्ती है और हवा या पानी में शून्य हानिकारक उत्सर्जन करती है। इसे चलाना भी आसान है। पानी पर आर्क स्पोर्ट एक ऐसा अनुभव देता है जो ज्यादा शांत है। इसमें गैस इंजन से निकलने वाले धुएं का सामना नहीं करना पड़ता। ये ज्यादा परफॉर्म करने वाली है। आग के पास ज्यादा पावर होता है। ये सॉफ्टवेयर से चलता है और सस्ता भी है। कंपनी के लिए आर्क स्पोर्ट ईवी नाव सिर्फ शुरुआत है। आर्क अब ऐसे नाव का प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी है। कंपनी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को मछली पकड़ने वाली नावों, मनोरंजक नावों, टग बोट्स और फेरी जैसे कमर्शियल जहाजों तक फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।